और इस बीच एक और बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा। 2 बजे हाईकोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय करेगा। मंदिर पक्ष, मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण ये खबर, क्योंकि याद होगा आपको कि बीते दिनों सर्वोच्च अदालत में भी एक अर्जी दायर की गई थी और सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सर्वे को लेकर के हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट कमीशन सर्वे, और अब इस कमीशन सर्वे का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर के यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। और जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि मंदिर पक्ष और मुस्लिम पक्ष, इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त कोर्ट पर टिकी हुई है। जिस तरीके से पूरा मामला और एक लंबी बहस, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से सर्वे का आदेश दिया गया था और उसके बाद सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक तरीके से हरी झंडी, और अब इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। कमीशन सर्वे का स्वरूप हाईकोर्ट को तय करना है, यानी कि कैसे सर्वे किया जाएगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं इस कमीशन सर्वे में, और उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रही कि कैसे अलग अलग कोर्टों में ये मामला पहुंचा, जिला जज से लेकर के इस पूरे मामले में हाई कोर्ट तक में सुनवाई हुई, सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। लेकिन कुल मिलाकर अब सर्वे को लेकर के क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर के आज का दिन बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। तमाम पक्षों को सुनने के बाद इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था सर्वे का। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की सर्वोच्च अदालत में, जिसमें चैलेंज किया गया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और अब इस पूरे मामले में कोर्ट को यह तय करना है कि आखिरकार जो कोर्ट कमीशन सर्वे की जो बात कही गई है उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया जाएगा, क्या है मथुरा विवाद, ये आप जरा समझिए। दरअसल ये जो पूरा परिसर है, 12 अक्टूबर 1968 को जन्मस्थान सेवा संस्थान का ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने जाने की बात कही गई। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के ही ये जो पूरा विवाद है वो है। इस जमीन में से जो 10.9 एकड़ जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान की है। जो 2.5 एकड़ जमीन है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ दी। मुस्लिम पक्ष को बदले में पास में ही कुछ जगह भी उस वक्त वहां पर दी गई थी। ये समझौता हुआ था। अब हिंदू पक्ष की पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि दरअसल औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को तोड़वाया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं हैं, तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की दलील थी। ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई, ये हिंदू पक्ष ने अपनी बात को रखा, ये उसकी दलील है, ये उसका दावा है, और अब कोर्ट में ये पूरा मामला है। हिंदू पक्ष ये भी कहता है कि ज्ञानवापी की तरह जिस तरीके से वहाँ पर सर्वे के लिए अनुमति दी गई है, वैसे ही वैज्ञानिक सर्वे की मांग उसने की है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि हिंदू प्रतीकों को, मंदिर के खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1968 के समझौते पर मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं, हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका पालन हो, यानी कि जो मूर्त स्वरूप है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है सर्वे को लेकर के, सर्वे के स्वरूप को लेकर के, वो देखना बेहद अहम होगा।